हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज। 75 ईडियम एंड फ्रेज हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 200 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ईडियम एंड फ्रेज की क्लासेस का एक पार्ट है। अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वो क्लासेस आप देख सकते हो। आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज़ को। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको समझ में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, 75 ईडियम्स जो हमने प्रीवियस क्लासेस में कर ली है, उसके बाद आज जो सबसे पहला ईडियम है वो है आपका डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट ईडियम का मतलब होता है बिना पैसों के, जिसको हम विदाउट मनी कहते हैं। कभी भी ये ईडियम आए डाउन एंड आउट, इसका मतलब होता है विदाउट मनी, यानी बिना पैसों के। ठीक है, तो डाउन एंड आउट का मतलब है बिना पैसों के। जब आपके पास पैसे ना हो उसको आप इन टर्म्स ऑफ ईडियम डाउन एंड आउट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है टू हैमर आउट। टू हैमर आउट का मतलब होता है कोई भी प्लानिंग करना, कोई भी योजना बनाना। ठीक है, तो टू हैमर आउट का मतलब है प्लानिंग करना, किसी भी चीज़ के बारे में स्कीम बनाना, कोई योजना बनाना, जिसको हम टू प्लान कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब है रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे बोलते हैं ना कि आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हैं, यानी उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो स्टैंड फॉर मतलब होता है किसी का भी प्रतिनिधि करना, उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो कभी भी ये आए इसका मतलब होता है प्रतिनिधि करना। नेक्स्ट है टू क्लियर द डेक्स। टू क्लियर द डेक्स का मतलब होता है बाधाओं को दूर करना। ठीक है, टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ जिसको बोल सकते हैं, या टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। बाधाओं को, समस्याओं को दूर करना क्या कहलाता है? टू क्लियर द डेक्स। ये आसान है, क्लियर वर्ड आ गया है। क्लियर को आप समझ सकते हो, किसी चीज़ को साफ़ करने की बात कर रहे हैं या सफाई की बात हो रही है, उससे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लॉयंस माउथ। लॉयंस माउथ का मतलब होता है कोई भी खतरनाक स्थिति। अब इससे आप याद कर सकते हो कि शेर के मुंह में अगर कोई चीज़ जा रही है, मतलब जैसे आप ही के हैं, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको शेर दिख गया, उसके मुंह में जाने का हर किसी को खतरा होता है। इससे आप थोड़ा सा निमोनिक ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। लॉयंस माउथ है यानी बहुत खतरे वाली स्थिति है, अ डेंजरस सिचुएशन जिसको बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है खतरनाक स्थिति या तो परिस्थिति बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आए अनिग्नॉग। अनिग्नॉग इडियम का मतलब होता है किसी भी फूल के बारे में बात करते हैं। फूल मतलब जो, मतलब जैसे बोलते हैं कि कोई मूर्ख मनुष्य है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो निग्नॉग कहलाता है। अनिग्नॉग का मतलब होता है फूल, जिसका मतलब क्या है? मूर्ख मनुष्य। नेक्स्ट जो है टू मेक अ पाइल, जिसका मतलब होता है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। टू मेक अ पाइल का मतलब होता है बहुत सारा पैसा कमाना या बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना। ठीक है, जिसका कभी भी आपके उसमें आए तो ये पाइल वर्ड है। पाइल वर्ड का मतलब ढेर लगाना होता है, इसका मतलब है पैसों का ढेर लगा लिया। याद करने के लिए आप लिख सकते हो। वैसे पाइल वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गैदर करना या कलेक्ट करना। ठीक है, तो मेक अ पाइल का मतलब है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत पैसा कमाना या बहुत पैसा बना लेना, मतलब कमा के। नेक्स्ट है आपका अ स्टिफ एंड नेक्ड पर्सन। अ स्टिफ एंड नेक्ड पर्सन का मतलब होता है एक अड़ियल या एक हट्ठी व्यक्ति की बात करते हैं। एंड ऑब्स्टिनेट पर्सन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अ स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब होता है एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, जिसका मतलब है हट्ठी व्यक्ति। नेक्स्ट है फेंट हार्टेड। फेंट मतलब होता है जल्दी, जो मूर्छा को बोलते हैं। तो वो व्यक्ति जो बहुत जल्दी डर जाए, डरपोक हो, जल्दी से डरने वाला, टिमिड जिसको हम बोलते हैं, वो होता है फेंट हार्टेड का मतलब। फेंट हार्टेड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका क्रॉस आउट करना। छोटा सा इडियम है क्रॉस आउट, इसका मतलब एलिमिनेट करना होता है, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को हटा देना। क्रॉस आउट को थोड़ा सा आप याद कर लेना। क्रॉस आउट का मतलब एलिमिनेशन या एलिमिनेट करना होता है, जिसका मतलब क्या है? हटाना। देखो आगे के इडियम्स। नेक्स्ट इडियम इज गेट इनटू सूप। गेट इनटू सूप का मतलब होता है चीज़ों को मुश्किल बनाना या चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाना। ठीक है, टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट जिसको हम बोलते हैं। अब आप याद करने के लिए कर सकते हो कि मान लो आपका हाथ है ना, और गर्म सूप में आपने डाल दिया तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसी तरीके से आप याद कर सकते हो कि आप चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं, तो गेट इनटू सूप एज अ इडियम आप इस्तेमाल करते हैं। गेट इनटू सूप का मतलब है टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, यानी चीज़ों को मुश्किल बनाना। नेक्स्ट है
टू कैरी द डे, टू कैरी द डे का मतलब है सक्सीड होना, जिसको हम बोलते हैं सफल होना। टू कैरी द डे का मतलब है टू सक्सीड यानी सफल होना, योग्य होना, मतलब होता है ना कि एक सक्सेसफुल होना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गो ओवर। गो ओवर का मतलब है रिव्यू करना। रिव्यू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की समीक्षा करना जिसको हम बोलते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे एक मूवी का ही एक होता है कि उसके मूवी के क्या रिव्यूज़ आए हैं, तो कोई जो मूवी देखता है उसके बारे में कोई राय बनाता है, समीक्षा करता है, उसको जैसे हम बोलते हैं। तो गो ओवर का मतलब रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब होता है समीक्षा करना। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है असफल होना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टू बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो कैरी द डे का मतलब होता है सफल होना, ड्रॉ द ब्लैंक का मतलब होता है असफल होना। याद रखना, इसका मतलब है टू बी अनसक्सेसफुल, जिसको हम बोलते हैं असफल होना। नेक्स्ट है आपका थ्रो ओवर। थ्रो ओवर का मतलब रिजेक्ट करना, जिसको हम बोलते हैं अस्वीकार करना। थ्रो ओवर कभी भी आए इसका मतलब रिजेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं अस्वीकार करना। तो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका मीली माउथ। मीली माउथ उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन हो। सॉफ्ट स्पोकन मतलब जो मृदु भाषी जिसको बोलते हैं, मतलब धीमा बोलने वाले आप समझ सकते हो, या बहुत पोलाइट रहने वाले, पोलाइटली बात करने वाले बोल सकते हो। तो मीली माउथ का मतलब सॉफ्ट स्पोकन होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मृदु भाषी। नेक्स्ट है ऑल एगॉग। ऑल एगॉग इडियम अमेज्ड इसका मतलब होता है, जिसका मतलब है हैरान या आश्चर्य वाला होना। ऑल एगॉग कभी भी आए इसका मतलब अमेज्ड होता है, जिसको हम हैरान कहते हैं या आश्चर्य कहते हैं। नेक्स्ट है राइज लाइक अ फिनिक्स। राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब होता है दोबारा से सफल हो जाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप सक्सेसफुल है बट बीच में फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन टू राइज लाइक अ फिनिक्स कभी इडियम है, इसका मतलब होता है कि दोबारा से आप सक्सेसफुल हो गए, टू बिकम अ सक्सेसफुल अगेन, ठीक है, दोबारा कामयाब होना। नेक्स्ट है पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट बहुत बार रिपीटेड है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या एक जगह से दूसरे स्थान पर, जिसको हम बोलते हैं वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है अ मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट होता है डिस्प्यूटेड या तो डिस्प्यूटेड मैटर, जिसको बोल सकते हैं कोई भी विवादित, जैसे होता है ना कोई भी ऐसा मैटर है जो विवाद से भरा हुआ है, उस पर मतलब डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड मैटर है, उसको बोलते हैं अ मूट पॉइंट को बोलते हैं डिस्प्यूटेड, जिसको हम बोलते हैं विवादित। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो इडियम है वो है एडम्स एल। एडम्स एल इडियम का मतलब पानी होता है, जिसको हम वाटर बोलते हैं। तो एडम्स एल कभी भी आए इसका मतलब है वाटर, जिसका मतलब है पानी। नेक्स्ट है इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है इन अ मोमेंट, है ना, इन नो टाइम, जिसको बोल सकते हैं कोई भी ऐसा काम जो क्षण भर में हो जाए या बिना समय गंवाए बहुत जल्दी तैयार हो, उसको बोलते हैं इन अ जिफी। जिफी का मतलब ही होता है मतलब बहुत क्विक या बहुत ही जल्दी, ठीक है। इन अ जिफी का मतलब है इन अ मोमेंट, मतलब बहुत जल्दी। नेक्स्ट है थ्रो अप द स्पॉन्ज। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब है टू सरेंडर। सरेंडर करना होता है आत्मसमर्पण करना। जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि इस क्रिमिनल ने या इस मतलब किसी दोषी ने, अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर मतलब खुद को सौंप दिया या आत्मसमर्पण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। ठीक है। नेक्स्ट जो इडियम है वो आपका है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब है जब आप पूरी ताकत लगा देते हैं, जैसे बोलते हैं ना जी जान लगा देना, तो वही है बॉडी एंड सोल, जिसका मतलब है विद ऑल फोर्स एंड एनर्जी, जिसको बोल सकते हो, या विद ऑल योर एनर्जी बोल सकते हो, यानी पूरी ताकत लगा देना। नेक्स्ट है आपका इडियम इज इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि असहज हो जाना, अनकंफर्टेबल हो जाना, जिसको बोलते हैं टू बी अनकंफर्टेबल, ठीक है। टू बी अनकंफर्टेबल का मतलब होता है असहज होना। इल एट ईज कहलाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100 इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं, 100 बाकी है। 200 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इडियम एंड फ्रेजेस की जो क्लास हो रही है आज ही, अभी के लिए क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।